Hello my dear students. So let us start our new medicine Argentum metallicum again in 5 points. So पहले हम इसका एक्शन याद रखेंगे. एक्शन ये जो ड्रग का है लैरिंग्स पे है, स्पेशली थ्रोट पे है. फिर उसके बाद इसका आर्थरालजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जॉइंट्स पे इसका अफेक्शन है, लेकिन कार्टिलेजेस लिगामेंट्स में स्पेशली अगर आप देखेंगे इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन में इसका ज़्यादा रोल नहीं है. देन मेल फीमेल ऑर्गन्स में भी ये एक्ट करती है. सो लेट अस स्टार्ट. नंबर 1 पॉइंट इज़, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो इसके लिए ये है कि ये लोग कैसे दिखते हैं. तो ये लोग पतले दुबले होते हैं, लेनन थिन होंगे. पीछे इसका एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक मैज़म है, और मेंटली ये बहुत मेंटली वीक होते हैं. ठीक है, ये फिज़िकली भी वीक हो सकते हैं. ट्रेम्बलिंग होती है मसल्स में. कई बार सीढ़ियाँ चढ़ते समय या उतरते समय डाउनस्टेयर्स में इनके पैर हिलने लगते हैं. तो फिज़िकल वीकनेस डेबिलिटी है ही, लेकिन उसके साथ साथ में मेंटल वीकनेस भी है. याद नहीं रहता कोई भी चीज़, भूल जाते हैं, मेमोरी इज़ वेरी वीक, या फिर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जल्दी में करना, ये अर्जेंटम की एक निशानी होती है. सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि थ्रोट कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. लेकिन थ्रोट में होता क्या है, तो अगर अफोनिया है स्पेशली पब्लिक स्पीकर्स में, कई बार आप क्लर्जी में सोर थ्रोट बोलते हैं, वहाँ पे मीन्स क्रॉनिक फेरेंजाइटिस का अगर केस है और रॉनेस है, गले में एक जलन सी होती है. जब क्रॉनिक फेरेंजाइटिस होती है तो उसमें एक जलन होती है गले में, रॉनेस एंड सोरनेस फील होता है. पेशेंट हमेशा एक खंगारना, जिसको बोलते हैं ना हेम एंड हॉक करना, तो वो कंडीशन बार बार रिपीट होएगी. और उसके साथ जब बाइफिकेशन है ट्रके का, यहाँ पे भी उसको बहुत ज़्यादा एक रॉनेस फील होती है. सो वाई? बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ क्रॉनिक फेरेंजाइटिस. बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए. अगर ओवर यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से या पब्लिक स्पीकर्स की में या किसी प्रोफेशनल सिंगर्स में ये प्रॉब्लम अगर हुई है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और या फिर अगर अफोनिया हो गया ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से, वहाँ भी इसका काम है. सो थ्रोट के लिए इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली कार्टिलेजेस में है, इसलिए थ्रोट में भी सारे कार्टिलेजेस, लैरिंग्स इसका काफ़ी चीफ एक्शन है, ये दिखाती है. सेकेंड अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा आर्थरालजिया का. एंड आर्थरालजिया में आप याद रखेंगे कि हो सकता है कि इसमें कई जगह लिखा हुआ है हिस्टेरिकल आर्थराइटिस. तो व्हाट इज़ दिस हिस्टेरिकल आर्थराइटिस? जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल में इन्फ्लामेटरी नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन नहीं होता, कार्टिलेजेस इफेक्ट होते हैं, लिगामेंट्स इफेक्ट होते हैं. तो वो अक्सर अगर आप एक्सरे निकालेंगे तो लगेगा कि हाँ ये पेशेंट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, बट हाँ उसके कार्टिलेजेस इफेक्ट करते हैं. एंड इसकी वजह से पेशेंट को आर्थरालजिया होने का बहुत चांसेस होता है. पेन बहुत होता है जॉइंट्स में, स्पेशली नी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में, और थोड़ा वार्म से उसको अच्छा लगता है. थर्ड पॉइंट अगर मेल ऑर्गन्स में देखें, तो मेल ऑर्गन्स में क्योंकि साइकोसिस मैज़म है पीछे, तो क्रॉनिक अगर गोनोरिया की हिस्ट्री है, क्रश्ड पेन इन टेस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिल सकता है. फीमेल में अगर ऑर्गन्स की बात करें तो वहाँ पे अगर स्पॉन्जी इरोडेड सर्विक्स है, ल्यूकोरिया बहुत फाउल स्मेलिंग है, और अगर बहुत ज़्यादा यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की बात है, वहाँ ये सारी कंडीशंस में काम आती है. स्पेशल एफिनिटी है इसकी लेफ़्ट ओवरी के लिए, तो कई बार लेफ़्ट ओवरी के कॉम्प्लिकेशंस में भी अर्जेंटम मेटालिकम को हम देना पसंद करते हैं. तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स, और यही आपको याद रखने हैं. नंबर 1 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, लंबा पतला, सोरिक एंड साइकोटिक मैज़म प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा सिफ्लिटिक भी है, लेकिन प्रोमिनेंट फीचर्स उसके साइकोटिक एंड सोरिक हैं. प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, और मेंटली वीक रहेगा पेशेंट, इवन फिजिकली भी डेबिलिटी नज़र आएगी, ट्रेम्बलिंग नज़र आएगी. दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो थ्रोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अफोनिया पब्लिक स्पीकर्स में, क्रॉनिक फेरेंजाइटिस हो, रॉनेस सॉरनेस हो, बाइफिकेशन ऑफ ट्रैकिया में एक तरीके का जलन होना, बर्निंग होना, वहाँ पेन होना, और पेशेंट हमेशा ही कंटिन्यूसली हेम एंड हॉक करता रहेगा, कुछ म्यूकस निकालने की कोशिश करेगा, और जो इसका म्यूकस होता है बहुत ग्लूई और बॉइल्ड स्टार्च एग की तरह होता है. देन थर्ड अगर हम पॉइंट इसकी बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट आर्थरालजिया की इंपॉर्टेंट रेमेडी है. इवन हिप जॉइंट पेन हो तो वहाँ भी इसको काम में लिया जा सकता है, बट प्रॉपर इन्फ्लामेटरी नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन में नहीं, जहाँ कार्टिलेजेस इफेक्ट है वहाँ पे देना चाहिए. एंड आपका लास्ट पॉइंट है मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है. लेफ्ट ओवरी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है. तो इन सारी चीज़ों के लिए आप अर्जेंटम मेटालिकम को याद रखें. ये 5 पॉइंट्स याद रखेंगे, अर्जेंटम मेटालिकम आपको देने में बहुत आसानी होगी.